नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल। दोपहर 3 बजे की शुरुआत हम कर रहे हैं खबर बंगाल से। बंगाल में इन दिनों भड़काऊ बयानों की राजनीति तेज हो गई है। 2 दिन पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोली मारने जैसे नारे लगाए तो बीजेपी ने अब उसी अंदाज में जवाब दे दिया है। हुगली में हुई नारेबाजी में पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो ममता से टकराएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो छीड़ देंगे, अगर बंगाल मांगो तो छीड़ देंगे। तृणमूल के गद्दारों को सियासत का ये सबसे घिनौना चेहरा है। जहां बात विकास की होनी चाहिए थी, वहां सियासी फायरिंग शुरू हो गई है। कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो ममता से टकराएगा। जहां सरकार को मुद्दों पर घेरा जाना चाहिए था, वहां बदले की कसम खाई जा रही है। तृणमूल के गद्दारों को बंगाल की सियासत में इन दिनों हिंसा का बोलबाला है। मार देंगे, काट देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। जीत के लिए सियासत शब्दों की मर्यादाएं लांघ रही है। सत्ता की लड़ाई में हिंसा को हथियार बनाया जा रहा है। टीएमसी के गोली मारने वाले नारे का जवाब देने में बीजेपी ने तनिक भी देर नहीं की। बुधवार को हुगली में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में गोली का बदला गोली से देने का नारा लगाया गया था। रोड शो में जय श्री राम का नारा गूंजा, फिर गद्दारों को गोली मारने का। गद्दारों को अब टीएमसी नेता मदन मित्रा की धमकी भी सुन लीजिए। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो छीड़ देंगे, अगर बंगाल मांगो तो छीड़ देंगे। मंगलवार को मिदनापुर में मंच संभाल रहे थे मदन मित्रा। जब ऐसी भड़काऊ नारेबाजी पर सवाल उठे तो नेताजी को विरोधियों की नारेबाजी याद आ गई। क्या बोल रहा है, गोली मार रहा है। हम तो उधर में जा रहा था, उधर से गोली मारा, स्लोगन नहीं, गोली मारा, बॉम्बिंग किया, पूरा पुलिस का सामने हुआ, प्रेस भी था। तो अभी नारा कौन लगा कि किसका बॉडी लैंग्वेज है, ए मरो, ए जय श्री राम, किसका नारा है, तो आप देख लीजिए। बंगाल की सियासत में हिंसा मानो सटीक फॉर्मूला बन गया है। हिंसा वाले भड़काऊ बयान पर टीएमसी कह रही है कि उन्हें आत्मरक्षा का अधिकार है। तोड़ रहा है चारू मार्केट में गाड़ी, कौन जय श्री राम बोल के डंडा मार के गाड़ी मोटर बाइक तोड़ रहा है। और एक बात हम कहने चाहते हैं, अगर रोज अब कुत्ता को भी जाके काटेगा ना, लात मारेगा, एक दिन कुत्ता भी भोग देगा। तो रोज अगर आप गोली मारेगा बोलेगा तो मुझे आत्मरक्षा करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बीजेपी अमर्यादित बयानबाजी के लिए टीएमसी पर सवाल उठाती रही है। पार्टी इसे टीएमसी की संस्कृति बता रही है। की राजनीति, ममता जी की सरकार हिंसा की पर्यायवाची है। वहाँ रोज बम गोली चलती है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता रोज घायल होते हैं। अल्टरनेट डे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है। तो कुल मिलाकर अराजकता का वातावरण ममता जी ने बनाया है, पर हमारे कार्यकर्ता दमखम के साथ वहाँ लगे हुए। आखिरकार बंगाल का हितैषी कौन है, कौन गद्दार है? सियासी संग्राम शुरू होने से पहले एक दूसरे पर निशाना लगाया जा रहा है। तृणमूल से भाजपा में आ रहा है, उसे ये लोग गद्दार बोल रहे हैं। अगर एक नेता, एक वरिष्ठ नेता अगर खुलेआम बोलता है कि किसी का सर फोड़ दो, उसके बाद उसका खून कर दो, तो कार्यकर्ता क्या करेगा? तृणमूल कांग्रेस का जो ऐसा कार्यकर्ता का कल्चर है, वो खुलेआम बोल रहे हैं जिसको गोली मार दे। गद्दार कौन है? मुकुल राय गद्दार है, शुभेंदु अधिकारी गद्दार है, जो लोग तृणमूल छोड़कर आए वो लोग गद्दार है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट भिन्न है। बीजेपी के लिए टीएमसी गद्दार है, लेकिन अमर्यादित बयान की रेस में बीजेपी नेता भी पीछे नहीं है। सुनिए पार्टी नेता सौमित्र खान का बयान। বাংলার গর্ব মমতা ব্যানার্জি কি করেছেন? বাংলার গর্ব মমতা ব্যানার্জি তার একটা নরকের কীট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৈরি করেছেন। তিনি কিছু তোলাবাই তৈরি করেছেন।
हिंसा, मारकाट, खून खराबे पर सभी के दामन में दाग है। इसे लेकर कांग्रेस को बीजेपी और टीएमसी पर हमला करने का मौका मिल गया है। बराबर बोली बीजेपी এবং তৃণমূলের রাজনৈতিক পার্টির ক্লোন হয়ে গিয়ে তৃণমূল পার্টি জন্ম হয়েছে অন্তত ভাবধারার প্রশ্নে, অর্থাৎ যা বিজেপি তাই তৃণমূল, তাদের ভাবধারার প্রশ্নে। बंगाल में केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम बैठक कर रही है ताकि आगामी चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके, लेकिन बेलगाम नेता कार्यकर्ता सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उत्तरी परगना से दीपक बेदनाथ, हुगली से भोलानाथ साहा और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल से ये खबर आप देख रहे थे और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है पुणे से, जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की खबर, ये घटना अभी सामने आई है। पुणे का ये सीरम इंस्टीट्यूट जबरदस्त सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि यहां पर कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन का निर्माण हुआ है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ये तस्वीरें भी आप देखिए, आग लगने की ये घटना वहां पर सामने आई है। हालांकि ये जो शुरुआती तस्वीरें मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आग एक बड़े हिस्से में है क्योंकि आसमान में काफी दूर तक धुआं दिखाई दे रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट उसका निर्माता। पंकज केलकर जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। पंकज, कैसे आग लगी और अभी क्या हालात है घटनास्थल पर? देखिए, ये जो नया प्रोडक्शन प्लांट है सीरम इंस्टीट्यूट का, जो कि मांजरी इलाके में है, वहां पर ये आग लगी हुई है। 8 से 10 दमकल विभाग की गाड़ियां, फायर टेंडर्स वहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। कारण अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन गनीमत है कि जो प्रोडक्शन वैक्सीन का होता है वो जो उनका पहला प्लांट है जो कि हड़पसर में है वहां पर होता है। ये जो नया प्लांट है वो बन रहा था और वहां पर और भी ज्यादा प्रमाण में प्रोडक्शन के उनके सारे प्लानिंग थे। तकरीबन 300 करोड़ की लागत से ये जो नया प्लांट है वो मांजरी इलाके में वो बनवाया था और वो इनॉग्रेट हुआ था। जो हर्षवर्धन मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, वो आए थे 1.5 साल पहले, लेकिन वहां पर वो वैक्सीन का अभी तक प्रोडक्शन निर्माण वहां नहीं हो रहा था। जी, जिस दौरान पंकज यहाँ पर आग लगी, लोग तो नहीं मौजूद थे वहां पर? देखिए, अभी तो क्योंकि वहां पे कामकाज शुरू था, कितने लोग थे ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन उधर प्रोडक्शन एज सच पूरा बड़े पैमाने पर नहीं था। सारा चीजें सेटअप करना शुरू थी। ये 5 मंजिला बिल्डिंग है और वहाँ पे पूरा बड़ा सा ऑफिस भी है, वहाँ पर हेलीपैड भी है। ये बहुत ही वास्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसा ऑफिस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पर वहाँ पे आग लगना यानी क्या खामियां रह गई या क्या चूक से या किस चीज से आग लगी है, ये अभी स्पष्ट होगा जब फायर टेंडर जो अधिकारी है वो आधिकारिक रूप से सारा जांच करके बताए। जी पंकज, हालांकि वैसे तो आप बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार क्लियर कर दीजिए यहाँ पर क्या परिस्थितियां थी, क्या यहाँ पर वैक्सीन का निर्माण हो रहा था इस जगह पर? ये जो कोविशील्ड वैक्सीन का जो निर्माण हो रहा है वो हड़पसर में जो उनका प्लांट है, जो कि एक ही प्रीमाइसेस में है, लेकिन दोनों के बीच में तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला है। और जो पुराना वाला उनका प्लांट है जो कि 1976 में बना हुआ है, वहां पर कोविशील्ड का उत्पादन होता है। ये जो नया प्लांट है वहाँ पे उनके फ्यूचर प्लान्स थे। 300 करोड़ की लागत से ये बड़ा प्लांट उन्होंने बनाया हुआ है जो कि पुणे वाला परिवार का है और वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगाने का काम शुरू था। वहीं पर जो आधार पूना वाला जो सीईओ है उनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी वहाँ पर टर्मिनल 1 के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एक उन्होंने बोइंग का प्लेन खड़ा किया हुआ है। इस पर पंकज बनाए रखें, अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और आइए लौटते हैं वापस बंगाल की खबर पर। बंगाल में चुनावी तैयारियों को लेकर इस वक्त कोलकाता में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक चल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा खुद इस मीटिंग की अगुवाई कर रहे हैं और आज की बैठक में तमाम पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। छीड़ देंगे, अगर बंगाल मांगो तो छीड़ देंगे।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा आज कोलकाता में हैं अपने पूरे टीम के साथ और चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाते हुए ये कहा कि बीएसएफ बॉर्डर पे लोगों को धमका रही है और बीजेपी को वोट देने के लिए उकसा रही है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से ये शिकायत की कि राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब हो रही है, वो बिगड़ता हुआ दिख रही है और इसीलिए जल्द से जल्द सेंट्रल फोर्सेस को पश्चिम बंगाल में तैनात करने की जरूरत है। और चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं। क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है? इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है। The communal speeches, the BJP is propagating hatred in the land of Bengal. We definitely requested the Election Commission to take note of that. The BJP is sending BSF to the village, nearby villages of the border, of the border, and terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP. There is no such thing, and I don't think it will ever happen. The allegations are born out of a sense of desperation. और आइए एक बार फिर आपको हम पुणे से खबर दिखा दें। वहां पर सीरम इंस्टीट्यूट के एक हिस्से में, एक प्लांट के एक हिस्से में आग लगने की घटना सामने आई है। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हिस्सा काफी प्रभावित हुआ है, क्योंकि दूर तक धुएं का ये गुबार दिखाई दे रहा है। हालांकि जब अपने संवाददाता से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर्टिकुलर इस हिस्से में अभी कोविड वैक्सीन को लेकर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। कोविशील्ड वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई है, इस हिस्से में नहीं थी। तो इस कम से कम इस पॉइंट पर ये एक राहत की सांस जरूर ली जा सकती है। लेकिन इन दोनों प्लांट्स के बीच करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी थी। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट सुर्खियों में इसलिए क्योंकि देश में जो स्वदेशी तकनीक से बनी 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उनमें से एक सीरम इंस्टीट्यूट में ही बनी है। और बड़ी उम्मीदों से पूरे देश ने सीरम इंस्टीट्यूट को देखा है। हालांकि जो जहां पर कोरोना वैक्सीन का निर्माण हो रहा है वो इस प्लांट का दूसरा हिस्सा है। जहां पर आग लगी है वहां पर कुछ भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर काम होना था, लेकिन बेहद चौंकाने वाला ये मामला। और अगर आप तस्वीरों पर भी नजर डालें तो आसमान में काफी दूर तक धुएं का ये पूरा गुबार दिखाई दे रहा है। हालांकि कैसे आग लगी इस कारण की अब आगे जांच होगी। हालांकि अभी तक राहत की बात यह है कि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर वहां से नहीं है। पंकज खेलकर आ गए हमारे साथ और जानकारी के साथ। पंकज, अभी क्या हालात हैं घटनास्थल पर? देखिए, अभी पूरी कोशिश हो रही है कि ये जो बड़ी सी आग है उसको किसी तरह से कंट्रोल में लाया जाए, उसको बुझाया जाए। 8 से 10 ऐसे फायर टेंडर दमकल विभाग के वहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो आग लगी है, ये जो नया प्लांट है सीरम इंस्टीट्यूट का, जो पुणे वाला परिवार ने बनाया है, वो मांझी इस इलाके में है। दोनों प्लांट, पुराना और नया,
एक ही प्रीमाइसेस में है, लेकिन दोनों के बीच में काफी फासला है। तो इसलिए जो प्रोडक्शन, जो निर्मित होती है वैक्सीन की, कोविशील्ड जो कि फिलहाल पूरे देश दुनिया में यहाँ से सप्लाई की जा रही है, उसका उत्पादन दूसरी जगहों पर होता है। और ये जो नया प्लांट है वहाँ पे उनके फ्यूचर प्लांट थे कि बहुत ही बड़ी संख्या में जब देश को, दुनिया को इसकी वैक्सीन की जरूरत है, उसका प्रोडक्शन का यहाँ पे पूरा इंतजाम किया हुआ था और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगाने का काम शुरू है। तो वहाँ पर ये आग लगी हुई है। जी पंकज, कैसे अभी वहाँ राहत और बचाव का काम चल रहा है? बचाव का काम जोरों शोरों से चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि दमकल विभाग के अधिकारियों ने जो हमें जानकारी दी है कि 8 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और वो आग बुझाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वजह अभी तक पता नहीं चली है कि आग किस वजह से लगी है, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन काफी हो रहा था, नया बिल्डिंग है और बहुत सी चीजें जो नई मशीनरी है वो भी लाने का काम था। बिल्डिंग का वहाँ पर सिर्फ मशीनरी ही थी मौजूद, मतलब लोग तो नहीं थे? जानमाल के नुकसान को लेकर तो अभी ऐसी कोई आशंका या कोई खबर नहीं? अभी तो ये बातें पता नहीं चल पा रही है कि लोग वहाँ पे है या नहीं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है। प्रीमाइसेस काफी बड़ा है और जो फायर फाइटिंग ऑफिसर्स है, दमकल विभाग के लोग हैं, वो अंदर पहुंच चुके हैं, वो उनकी कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर कोई फंसा हुआ था क्या, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जी, बेहद शुरुआती जानकारियां अभी मिल रही हैं, जिस बात का जिक्र अभी पंकज भी कर रहे हैं कि पुख्ता तौर पर जब वहां पर लोग दाखिल हो पाएंगे शायद तब कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी ये हादसे वाली जगह है तो ऐसे में वहां पर रेस्क्यू टीम्स सबसे पहले काम कर रही हैं। दमकल की 8 गाड़ियां अभी पंकज बता रहे हैं कि वहां मौजूद है। हालांकि एक राहत की बात जरूर ये है कि कोरोना वैक्सीन यहां इस प्लांट में मौजूद नहीं थी, वो इस प्लांट के दूसरे हिस्से में बन रही थी, जिसका जिक्र पंकज यहां पर कर रहे हैं। लेकिन पंकज देखिए, देश भर में जिस उम्मीद के साथ सीरम इंस्टीट्यूट को देखा जा रहा है, जैसे ही आग लगने की एक खबर सामने आई तो पहला जो आपके जहन में पहला ख्याल कौन देता है वो यही था कि कहीं वैक्सीन वाले हिस्से में तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। यही पहला सवाल था मन में, और जो बात हमारी पहले बात हुई फायर फाइटिंग ऑफिसर से, तो उनसे यही पूछने की कोशिश की ये जो आग है ये कौन से इलाके में लगी है, और जब उन्होंने बताया कि नहीं ये सीरम इंस्टीट्यूट का जो नया वाला बिल्डिंग है वहाँ लगी हुई है, तो एक तरफ से पूरे देश को और दुनिया को राहत है कि अगर नुकसान हो रहा है तो जहाँ पर पूरा स्टोरेज है, जहाँ पर उत्पादन शुरू है, वहाँ ये नहीं हुआ है। गनीमत है कि ये दूसरी जगह पर हुआ है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो नई बिल्डिंग है वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी का लगाना, फिटिंग, ये सारा कुछ चल रहा था और ये बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो चुका था। अंदर जो बाकी की चीजें फिटिंग करनी होती है, जैसे इंटीरियर हो या मशीनरी हो, ये सारा कुछ आखिरी के स्तर पर पहुंच चुका था। तो ऐसे में ये आग लगना तो नुकसान तो बहुत बड़ा होगा। अब जान माल का नुकसान कितना हुआ है ये अंदाजा अभी लगाना सही नहीं होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि दुनिया की एक सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माण करने वाली कंपनी है, 1975 से उनका ये काम शुरू है। 25 प्रकार के अनेक वैक्सीन वो बनाते हैं और दुनिया के 65% बच्चे इनकी वैक्सीन लेते हैं, और जो कि अफोर्डेबल प्राइस में दी जाती है, और इसीलिए इनका नाम बहुत बड़ा है। बिल्कुल, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसी घटना जिसने एक सेकंड के लिए तो ऐसी चिंता जरूर पैदा की, क्योंकि वैक्सीन का निर्माण जिस तरह से हो रहा है और ऐसे में अभी पहले फेज के वैक्सीनेशन में भारत अभी है, दूसरे फेज की शुरुआत होनी है, उससे पहले इस तरह की खबर काफी चिंताजनक हो सकती थी। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना वैक्सीन जहां पर बन रही है उस हिस्से में ये आग नहीं लगी है। इस वक्त तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और पंकज हमें लगातार इस बात की जानकारी भी दे रहे थे कि दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम काफी तेजी से अभी वहां पर हो रहा है। इसके बाद ही नुकसान का भी आकलन हो पाएगा कि अभी ग्राउंड पर, घटनास्थल पर एक्चुअल स्थिति क्या है, वहां पर कितना नुकसान हुआ है, या वहां पर लोग मौजूद थे, कोई अंदर फंसे तो नहीं है। तो ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर अभी काम कर रही हैं, फायर फाइटर्स वहां पर जुटे हुए हैं। लेकिन जो तस्वीरें मिल रही हैं वो चिंता जरूर पैदा करती हैं, क्योंकि काफी बड़े हिस्से में ये आग फैली हुई नजर आ रही है। पंकज, किसी और से संपर्क हो पाया, कोई प्रत्यक्षदर्शी या वहां से जो लोग निकले हों, किसी का कोई फीडबैक या कोई वर्जन सामने आया? देखिए, ये जो इलाका है ये शहर से थोड़ा दूर है, जो सोलापुर हाईवे है उस तरफ है, मांजरी गांव जो आता है उस जगह पर है। तो ये जो अभी का वक्त है, ट्रैफिक वाला वक्त है, तो वहाँ पहुँचना भी बड़ा उस तरफ तो सारे लोग जा रहे हैं। दमकल विभाग की तारीफ करनी चाहिए कि वो कम समय में वहाँ पहुँच चुके हैं। अब
फायर फाइटिंग ऑफिसर से हमारी बात हुई है। कंपनी की ओर से अभी तक किसी ने कुछ टिप्पणी नहीं की है, तो वो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी आपने बताया कि फायर फाइटिंग ऑफिसर्स ने ही जो जानकारी दी है कि लोग उनके पहुंच चुके हैं, कोशिश ये पूरी की जा रही है, लेकिन आग बहुत भयानक है, ये भी उन्होंने। पंकज, एरिया कैसा है? ये रिहायशी एरिया है, कमर्शियल इलाका है, किस तरह का एरिया है? देखिए, बहुत ही बड़ा 55 एकड़ में फैली हुई ये कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, और जो इलाका है वो भी वैसे ऐसे नहीं कि कंजेस्टेड है। ये जो बिल्डिंग है पर्टिकुलर जहाँ पर आग लगी हुई है वो भी मैदान के बीचों बीच है। बगल में मैदान है जहाँ पर हेलीकॉप्टर नीचे उतरते हैं। फिर उसके बाद और एक टर्मिनल 1 नाम से इनका कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया हुआ है, जहाँ पर एक बोइंग उन्होंने खड़ा किया है और बोइंग में अपनी दफ्तर बनाया हुआ है। तो वहाँ पे भी ऐसी नहीं है, ये भी बात ही सच है। पंकज, हमें इस बात की लगातार जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर घटनास्थल पर अभी क्या स्थिति है, लेकिन ये इलाका सीरम इंस्टीट्यूट का जहां पर आग लगी है, पंकज बता रहे हैं कि ये शहर से बाहर इलाका है। हालांकि काफी बड़ा एरिया है जहां पर भविष्य की कुछ योजनाओं के लिए इस प्लांट को बनाया गया था। ये नया हिस्सा है सीरम इंस्टीट्यूट का, लेकिन राहत की बात कम से कम ये कही जा सकती है कि यहां पर वैक्सीन का निर्माण नहीं हो रहा था। लेकिन अब नुकसान कितना है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा जब कोई ऑफिशियल वर्जन वहां से अधिकारियों की तरफ से दिया जाता है। दमकल विभाग वहां पर मौजूद अभी आग बुझाने के लिए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। करीब 1.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, दूरी है दोनों प्लांट्स के बीच में। यहां पर मशीनरी, इक्विपमेंट, ऐसे सामान रखा था, लेकिन क्या वहां लोग भी फंसे थे, ये अभी सवाल बना हुआ है। इस पर इंतजार करना होगा कोई आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी पहुंचे। हालांकि अभी कंपनी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। जितनी जानकारी सामने आई है वो दमकल विभाग की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया या उनसे सवाल जवाब करके जो जानकारी मिली उतना ही मालूम है, लेकिन इंतजार करना होगा कि इसके बाद कुछ पुष्ट तौर पर और आगे जानकारी मिल पाए। कैसे आग लगी ये सवाल बार बार जहन में आ रहा है, लेकिन अभी क्योंकि बेहद शुरुआती जानकारियां मिल रही हैं इसलिए इस पर भी कुछ अभी वजह मालूम नहीं चल पाई है। आपको बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं पुणे से, जहां सीरम इंस्टीट्यूट के एक हिस्से में, एक प्लांट में आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि कैसे आग लगी अभी इस वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहां पर कोरोना वैक्सीन का निर्माण इस पर्टिकुलर हिस्से में नहीं हो रहा था। पंकज केलकर आ गए और जानकारी के साथ। पंकज, कुछ और डिटेल्स मिल पाई इस पर? 3 जो वहाँ पे जो कर्मचारी है उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, यानी ये बात थोड़ी स्पष्ट हो रही है या पता चल रही है कि कुछ लोग फंसे भी होने की आशंका है। 3 लोगों को वहाँ से निकाला गया है। ऐसे जो दमकल विभाग के वहाँ पे जो लोग हैं उनसे ये जानकारी आ रही है। 10 दमकल गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद है। बड़ी आग है, नए प्लांट में ये आग लगी हुई है और जिस प्रकार से धुआं उठ रहा है सब तरफ, उससे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर बहुत ज्यादा कुछ आग अभी भी जारी है और इसको काबू में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी पंकज, ये जो है नया वीडियो सामने आया है जो इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं, ये कहाँ से मिला है? ये क्या एम्प्लॉइज की तरफ से मिला है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं उसमें कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक जो वहाँ पे मौजूदा जो लोग हैं उन्होंने ये जो वीडियो निकाला हुआ है, जो चश्मदीद है, जो अंदर काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि जो हम वहाँ पर गए थे पहले भी, ये पूरा वैक्सीन के शूट के दरमियान भी जो पता चला है कि लोग वहाँ से बाहर आते थे, यानी लोगों का अंदर काम करना भी शुरू था। जिस प्रकार से वहाँ पे प्रोडक्शन का काम चलता है, बाकी के कर्मचारी जो कि कंस्ट्रक्शन निर्माण के जो लोग हैं वहाँ पे, तो इस नए प्लान में भी काम शुरू कुछ हद तक हो गया है। तभी वो ये जो वहाँ पे आग लगी है और जो मशीनरी है वहाँ पे उसको लेकर कुछ हो गया है क्या, या जो स्टोरेज है वहाँ पर, क्योंकि विविध प्रकार की जो वैक्सीन बनती है उसका निर्माण और स्टोरेज दोनों का काम यहाँ पर होता है। तो
ये सारी बातें वहाँ पर समझ में आ रही है कि नुकसान बहुत बड़ा है। कोशिशें हो रही है, 3 कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है। जी, कितनी देर पहले आग लगी है पंकज? ये 2:30-3 के करीब पहला कॉल फायर टेंडर को मिला है। जो अधिकारियों ने हमें बताया है कि 2:35 का ये कॉल है जब उन्हें पता चला, और उसके बाद क्योंकि हड़पसर इलाका है, वहाँ पर एक फायर स्टेशन है, वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ नहीं होती है। बाकी की गाड़ियाँ जो हेडक्वार्टर है वहाँ से, जो कि भवानीपेट में, यहाँ से वहाँ जाने में काफी फासला है, और जो रास्ते है, जो ट्रैफिक है, उसको पार करके 10 गाड़ियां वहां पहुंचने में भी समय लगता है। लेकिन गनीमत है कि वहां पर सारे फायर टेंडर पहुंच चुके हैं और कोशिशें पुरजोर जारी है। पंकज देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि जहां आग लगी है वो जगह कोरोना से लड़ाई में भारत का ग्राउंड जीरो है। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से ही बनी है। क्या ये पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीन या उससे जुड़ा कोई एक्टिविटी, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था इस पर्टिकुलर प्लांट में? जो हमने वहाँ पर देखा है मीनाक्षी, अभी तक के जो प्रोडक्शन, निर्मित, लेबलिंग, पैकिंग और डिस्पैच, ये पुराने जगह पर हो रहे थे। उनका स्टोरेज भी जो है, क्योंकि उनके बिल्डिंग 55 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा प्लांट है, तो जो स्टोरेज है वो भी पुराने इलाके में ही है, जो कि हड़पसर इलाके में आता है। ये जो नया प्लांट है ये मांझरी इलाके में आता है, लेकिन दोनों भी प्लांट जुड़े हुए हैं। अंदर वहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर का उनका खुद का निजी तौर पर एक उन्होंने ब्रिज भी बनाया हुआ है, ताकि वो एक अंदर ही अंदर ये रास्ता पार कर सके। तो ये पुष्टि तो इस बात की है कि जो कोरोना वैक्सीन है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, उसका निर्माण कहीं और हो रहा है। अब ये जो नया प्लांट है जहाँ पे नई मशीनरी लगी हुई है, वहाँ पर भी अगर ये जिस प्रकार से मांग बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से इन्हें पूरे दुनिया को सप्लाई करना है वैक्सीन, वहाँ पर जो नया प्लांट है क्या वहाँ पर उन्होंने शिफ्ट किया है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी तक का जो भी प्रोडक्शन है वो पुराने प्लांट में ही होता है। जी पंकज, आप तो खुद यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट गए थे और आपकी रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी कि वहाँ कैसे काम हो रहा है, किस तरह से वैक्सीन बन रही है, उसका रखरखाव हो रहा है, उसको स्टोर किया जा रहा है। लेकिन अब जब ये घटना सामने आई है, कंपनी की तरफ से क्या अभी कुछ कहा गया है, या आप जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं, आप इस घटना की इंटेंसिटी या नुकसान को किस तरह से समझ पा रहे हैं? देखिए, जो दूर से जो धुआं दिखाई दे रहा है और जो धुएं का गुब्बारा है, उससे से ये पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ा भयानक आग है, जिसको कोशिशें जारी है। केमिकल्स भी हो सकते हैं, बाकी के जो स्टोरेज है वो भी है, और जो प्लांट का निर्माण हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी है। सारी चीजें वहाँ पे हो रही है। लेकिन ये बात सही है कि जो कोविशील्ड है उसका स्टोरेज और निर्मित कहीं और है। यहाँ पर वो शिफ्ट करने वाले हैं या यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। दूसरा वैक्सीन जो बनता है, पीसीसी बनता है, आरबीसीसी बन रहा है, वो वहाँ पर उसका निर्माण वहाँ हो रहा है। क्या ये बात जब कंपनी वाले बताएंगे तभी उसकी पुष्टि होगी। जी, अभी पंकज कोई स्टेटमेंट कुछ कंपनी की तरफ से आया है क्या, या आने की उम्मीद? अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आधिकारिक रूप से कंपनी की ओर से नहीं आया है। जो भी बातें हो रही है वो दमकल विभाग के अधिकारियों से ही बातें हो रही है। जी पंकज, हमें लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बेहद बुरी खबर ये, जहां पर भारत की कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है ये उसका ग्राउंड जीरो है, ये जगह जो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी कि देखिए कितना बड़ा ये एरिया है जहां पर ये आग फैली हुई है। और पंकज हमारे साथ मौजूद है, पंकज खेलकर, वो खुद यहां पर गए थे, उन्होंने रिपोर्ट्स फाइल की थी, जिस दौरान वैक्सीनेशन से पहले जब ये दिखाया गया था कि वहां पर अभी कैसे वैक्सीन का रखरखाव हो रहा है, कैसे निर्माण हो रहा है। लेकिन अभी बेहद चिंता भरी खबर वहां से मिल रही है। हालांकि कंपनी की तरफ से जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो इस पर और ज्यादा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि कोरोना वैक्सीन यहां पर नहीं बन रही है। लेकिन क्या स्टोरेज या किसी तरह का और ऑपरेशन इस हिस्से से जुड़ा हुआ है वैक्सीन का, उस पर कोई भी कंफर्मेशन या आधिकारिक बयान कंपनी ही दे पाएगी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जहां पर भारत की भी कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है। पूरी तरह से सुरक्षित ये जगह, लेकिन ये आग लगने की जो घटना सामने आई है ये एक ऐसे समय में सामने आई है जब अभी भारत में पहले फेज का वैक्सीनेशन चल रहा है, दूसरे फेज की शुरुआत होनी है। पहले फेज में 7 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आई, दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन है।
पुणे के चीफ फायर ऑफिसर प्रशांत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसका ग्राउंड जीरो है। क्या भी इनपुट्स आपके पास हैं? घटनास्थल पर क्या स्थिति है अभी? कितना गंभीर है ये हादसा? तो 3 फ्लोर पर आग लगी हुई है, उसका धुआं को बहुत ज्यादा है, तो धुएं की वजह से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। और करीब 4 लोग फंसे हुए थे, इस तरह से हमको जानकारी मिली। उस तरह से हमने 3 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला है। अभी भी सर्च और फायर फाइटिंग दोनों काम चल रहे हैं। जी सर, 4 ही लोग अंदर थे या और भी लोग फंसे हो सकते हैं यहाँ पर? उसके बारे में जानकारी नहीं है मैम, हम लोगों को 4 लोग फंसे इस तरह से बताया गया। जी सर, कितना समय हो गया है अभी आप लोगों को यहाँ पर ऑपरेशन चलाते हुए? नहीं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। कोई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कब तक ये आग कंट्रोल में आ जाएगी? नहीं बता सकते। ओके, आग कैसे लगी सर, इस पर कोई जानकारी अभी उपलब्ध है? नहीं जी। अभी कितनी टीम्स आपकी वहां पर मौजूद हैं इस ऑपरेशन के लिए? 15 गाड़ियां हैं हमारी। जी सर, कितना बड़ा हिस्सा है ये जिसमें आग अभी लगी है? नहीं बता सकते। ठीक है, धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो पुणे के चीफ फायर ऑफिसर थे जो हमें जानकारी इस बात की दे रहे हैं कि 4 लोग अंदर फंसे थे, इस बात की जानकारी मिली थी। 3 को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन क्या और लोग भी अंदर हो सकते हैं? अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़ा हिस्सा जिसमें आग इस वक्त लगी है, 3री मंजिल वो बता रहे हैं जहां पर आग लगने की ये घटना सामने आई है। पुणे का ये सीरम इंस्टीट्यूट जहां पर कोरोना के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है, लेकिन पहला फेज जबकि भारत में पहले से ही चल रहा है। हालांकि हमारे संवाददाता बार बार ये बात कह रहे हैं कि यहां इस हिस्से में कोरोना वैक्सीन का निर्माण नहीं हो रहा था। ये कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसका ये एक नया प्लांट है, लेकिन अभी वहां क्या स्थिति है और नुकसान कितना हुआ है, ये सवाल तो जरूर मन में है, चिंता भी इस पर काफी है। लेकिन जब ये ऑपरेशन खत्म हो पाएगा, आग कंट्रोल में आएगी, काबू में आएगी, उसके बाद ही इस पर पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। आग लगेगा। सीरम इंस्टीट्यूट हर साल 1.5 बिलियन वैक्सीन का निर्माण करता है। 1966 में साइरस पूनावाला ने सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। हालांकि शुरुआत में टिटनेस और एंटी वेनम फॉर स्नेक बाइट्स इसका निर्माण शुरू किया, लेकिन बाद में पोलियो वैक्सीन भी बनाना शुरू किया। और अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो हर साल 1.5 बिलियन वैक्सीन का यहां निर्माण होता है। ये दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और अगर आज के दौर की बात की जाए, आज के दिन की भी इनफैक्ट अगर बात की जाए, तो भारत जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, और ऐसे में भारत उन देशों में अभी शामिल है जहां पर वैक्सीन को लेकर जिस तरह से एक बड़ा टीकाकरण अभियान हुआ है, उसमें सीरम इंस्टीट्यूट एक बड़ी उम्मीद की किरण, बल्कि दूसरे देशों को भी सप्लाई हुआ। लेकिन अभी जो परिस्थितियां वहां पर हैं, आग लगने की इस घटना ने सबको चौंकाया है। पंकज खेलकर आ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। पंकज, फायर ऑफिसर से हमने बात की, अभी हालांकि वो भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं कि कितना बड़ा हिस्सा है जहां पर आग लगी है और क्या और लोग भीतर हो सकते हैं। कह रहे हैं कि 3 को बाहर निकाला गया है। कुछ और जानकारी अभी आपको नहीं मिल पाई है? नहीं, जानकारी यही आ रही है कि ये जो नया बिल्डिंग है जो कि मांजरी इलाके में है, यहाँ पर बीसीजी वैक्सीन का निर्माण होता था। यहाँ पर कोविशील्ड का निर्माण नहीं होता है। बिल्डिंग का आधे से ज्यादा हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन था। जो बीसीजी वैक्सीन है वो भी सेफ है। 3 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है। और जो अच्छी खबर है, इस बुरी खबर में जो अच्छी खबर है कि कोविशील्ड वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, वो दूर है और उसका निर्माण भी कहीं और हो रहा है। ये जो नया प्लांट है जो कि 300 करोड़ के लागत से बनाया गया है, पूनावाला परिवार का जो एक सपना है या दूरदृष्टि है कि दुनिया को जो वैक्सीन की जरूरत है, उस हिसाब से उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा ऐसा प्लांट का निर्माण किया हुआ है। और यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगाई जानी है और बीसीजी वैक्सीन का निर्माण यहाँ पर हो रहा था। और ऐसे में यहाँ पर जो आग लगी हुई है उस सेक्शन में लगी है जिस बिल्डिंग में बीसीजी का निर्माण हो रहा था, लेकिन वो भी उसका स्टोरेज भी सेफ है, ऐसी हमें जानकारी अंदर से आ रही है।
3 कर्मियों को वहां से बाहर निकाला गया है, वो सही सलामत है। 10 दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है घटनास्थल पर और वो आग बुझाने की पूर्व कोशिश कर रहे हैं। जी, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टर्मिनल 1, जहां पर ये आग लगी है वो बोर्ड में दिखाई दे रहा था। नया ये प्लांट है जहां पर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए काम हो रहा था। फिलहाल वहां पर दमकल विभाग अभी काम कर रहा है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द आग को बुझाया जाए। 3 लोगों को यहां से बाहर निकाला गया है, जबकि जो प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी मिली, फायर ऑफिसर ने हमें ये बताया कि वहां पर 4 लोगों के भीतर होने की खबर थी, 3 को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन क्या और लोग भी फंसे हो सकते हैं, अभी पुख्ता तौर पर इस पर कुछ कहा नहीं जा रहा है। 2:30-3 बजे के करीब पहला जो फोन कॉल है वो दमकल विभाग को मिला, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन राहत की बात सिर्फ ये कही जा सकती है कि कम से कम कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड, जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है, वो यहां इस हिस्से में प्लांट के नहीं बन रही थी। भारत समेत कई और देशों में सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की सप्लाई कर रहा है और इसीलिए ये खबर जैसे ही सामने आई तो अचानक जो पहला शक या संशय दिमाग में आया वो यही था कि कहीं वैक्सीन वाले हिस्से में तो ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अभी ये मालूम चल पा रहा है कि वैक्सीन इस हिस्से में नहीं बन रही थी। ये 2 तस्वीरें जो वहां की मिल रही हैं, टर्मिनल 1 है ये हिस्सा जहां पर आग लगी है। आग लगने के कारणों पर अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। पंकज, कुछ खबर इस तरह से निकल कर आ रही है कि कब तक आग पर काबू पाया जा सकता है, अभी क्या वहां पर एक्चुअल स्थिति है? देखिए, आग पर काबू जल्द ही पाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से आग, जो भीषण आग समझ में आ रही है, जो आग का गुब्बारा, धुएं का गुब्बारा जो दूर से भी दिखाई दे रहा था, तो आग बड़ी है, कोशिशें हो रही है और उसे जल्द ही काबू में कर लिया जाएगा, ऐसा दावा फायर फाइटिंग ऑफिसर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तो आग काबू में नहीं आई है। पंकज, ये भी है कि सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वायरस के खिलाफ 4 और वैक्सीन पर भी काम कर रहा है, कोविशील्ड से अलग। तो यहाँ पर किसी भी तरह का वैक्सीन का कोई निर्माण नहीं हो रहा था, ये बात कंफर्म है क्या, क्लियर है? यहाँ पर बीसीजी जो वैक्सीन है उसका उत्पादन होता है, लेकिन वो सेक्शन भी सेफ है ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण भी हो रहा है, तो बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। वहाँ पर जिस प्रकार से हमें देखने को मिला कि बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाते हैं बिल्डिंग को कलरिंग करने के लिए या जो ग्लासेस लगाने के लिए, वो भी वहाँ पर थे। अंदर भी फर्नीचर का काम हो रहा होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जो अलग अलग मशीनरी होती है वैक्सीन निर्मित की या पैकिंग की या लेबलिंग की, वो भी वहाँ पर फिटिंग का काम हो सकता है और स्टोर भी हो सकता है। लेकिन इस बिल्डिंग में पर्टिकुलरली, जो कि हेलीपैड के बिल्कुल सटे हुए इलाके से है, बीच में मैदान है और फिर बिल्डिंग है, यानी गेट के पास टर्मिनल 1 ऐसा एक ब्लॉक है जहाँ पर अधर पुनावाला का एक ऑफिस है जो कि प्लेन बना हुआ है। फिर उसके बाद एक बड़ा सा मैदान है जहाँ पर हेलीकॉप्टर का लैंडिंग है और उसके बाद ये नई सी बिल्डिंग है जो कि जहाँ पर आग लगी हुई है और इसी बिल्डिंग में बीसीजी वैक्सीन का निर्मित होती है, ऐसे हमें अंदर से पता चल रही है। और वहाँ पर और कोई वैक्सीन का निर्माण नहीं होता है, ये भी बात अभी तक स्पष्ट हुई है। बिल्कुल, हम भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि और जानकारी जुटाकर अपने दर्शकों को दें, क्योंकि ये सीरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगी है, ये खबर देखिए इसलिए भी और ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माण कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट का ये दावा है कि ज्यादा संख्या और कम कीमत इसका यूएसपी है और कोरोना से लड़ाई में इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट की भूमिका बहुत बड़ी है। और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर सामने आई, अचानक एक चिंता जरूर जहन में पैदा हो गई कि कहीं कोरोना के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है, ये कहीं एक झटका उसके लिए ना साबित हो। लेकिन अभी तक राहत की बात यह है कि जहां पर वैक्सीन का निर्माण हो रहा था वो हिस्सा अलग था। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण को लेकर आज एक बड़ा फैसला सामने आया। पीएम मोदी नहीं बल्कि 50 साल से ज्यादा उम्र की सरकार के तमाम मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक दूसरे चरण में टीका लगवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन, तमाम मुख्यमंत्री लगवाएंगे वैक्सीन, सांसद और विधायकों को भी लगेगा टीका। टीकाकरण के दूसरे चरण का सामने आया ट्रेलर।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 16 जनवरी जब हुआ था दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज। भारत को कोरोना मुक्त करने की दिशा में ये सबसे बड़े और निर्णायक अभियान का पहला कदम था। इरादा नेक था, देश को कोरोना मुक्त बनाना था, लेकिन अभियान शुरू होते ही एक तबके ने सवालों की ऐसी झड़ी लगाई कि एक अच्छा खासा अभियान सवालों के दायरे में आता दिखा। लोग सवाल उठाने लगे कि दूसरे देशों की तरह यहाँ सत्ता में बैठे लोग पहले क्यों नहीं लगवा रहे टीका। अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है। अब मोदी सरकार ने इसका जवाब दे दिया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक टीकाकरण के दूसरे चरण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। दूसरे चरण में सभी मुख्यमंत्री भी कोरोना का टीका लगवाएंगे। ऐसे सभी सांसदों और विधायकों को भी टीका लगाया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। वैसे भी दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने का प्रस्ताव है। अभी टीकाकरण का पहला दौर चल रहा है जो अप्रैल महीने तक चलेगा। देश का वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उसे दूसरे चरण में वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और विपक्ष के वो सभी नेता जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। उम्मीद है कि इस दूसरे चरण की वैक्सीन के बाद जो सवाल और राजनीति की जा रही थी वैक्सीन को लेकर, उस पर एक लगाम लग जाएगी। इस हिसाब से मोदी सरकार के 95% मंत्री टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों की उम्र पर जरा गौर कीजिए। थावरचंद गहलोत 72 साल, राजनाथ सिंह 69 साल, प्रकाश जावड़ेकर 69 साल, सोम प्रकाश 71 साल, वीके सिंह 69 साल, रतन लाल कटारिया 69 साल। ये सब दूसरे चरण में कोरोना टीकाकरण का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि इसी आयु वर्ग में शामिल गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे सीनियर मंत्री कोरोना को हरा चुके हैं। अगर विपक्षी सांसदों की बात करें तो 88 साल के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 87 साल के एचडी देवगौड़ा, 84 साल के सुखदेव सिंह ढींढसा, 81 साल के सुब्रमण्यम स्वामी और 80 साल के पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी भी कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल हो सकते हैं। करीब 75% सांसद 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं। वो दूसरे चरण में टीकाकरण अभियान के दायरे में आ जाएंगे। PRS विधायी अनुसंधान के अनुसार लोकसभा में 343 और राज्यसभा में 200 सांसदों की आयु 50 साल या उससे ज्यादा है। जिन सांसदों और विधायकों को जीवन शैली से जुड़े रोग, मसलन हाई ब्लड प्रेशर या फिर मधुमेह जैसी बीमारी अनियंत्रित स्थिति में होंगे तो उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है, जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। इनमें करीब 3 करोड़ लोग शामिल हैं। पहले चरण के 5 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण का ट्रेलर आ चुका है। जाहिर है कि सरकार के मन में पूरा खाका है। दूसरा कदम वैक्सीन पर भरोसा जगाने के नाम है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। चाहे इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू हो या अमेरिका के जो बाइडेन, अपने अपने देशों में ये नेता टीका लगवाने में आगे रहे। ऐसे में भारत में जब कोई नेता टीका लगवाने आगे नहीं आया तो सवाल उठने लगे। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले दौर में मंत्रियों के सामने न आने की वजह क्या थी।
उस शक शुबा को दूर करने के लिए भारत के स्वास्थ्य मंत्री अपने और अपने कैबिनेट के सहयोगियों को क्या सबसे पहले वो वैक्सीन लगवाएंगे? तो इसका तो मेरा उत्तर यह है कि अगर आपको सरकार, वैज्ञानिकों और वैक्सीन की डेवलपमेंट से जुड़े हुई सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया पर कहीं पर भी भरोसे में कमी है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर उस भरोसे को और मजबूत करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहली वैक्सीन लगवानी होगी तो मैं सबसे पहले लगवाऊंगा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी।